नमस्कार। जय जय श्री सीताराम। मित्रों, आप सबने महाभारत ग्रंथ के कथानक को कई बार चलचित्र के माध्यम से भी देखा होगा और साथ ही साथ कथाकारों के द्वारा भी श्रवण किया होगा और कई बार ऐसा सौभाग्य भी आपको प्राप्त हुआ होगा कि स्वयं आपने इस महाकाव्य को पढ़ा होगा। और इसमें जो सबसे रोचक कथानक रहा है, इसमें जो मामा नाम का पद है वह बहुत ही प्रभाव छोड़ा है इस पूरे काव्य में। महाभारत में अगर यह कह लें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मामाओं के बहुत जलवे रहे हैं। एक ओर मामाओं ने लुटिया डुबोई तो दूसरी ओर पार लगाया है। लेकिन महाभारत में जब मामाश्री की बात होती है तो सबसे पहले शकुनी का नाम ही सामने आता है। लेकिन हम सबको जानकर हैरानी होगी कि शकुनी के अलावा भी ऐसे कई मामा थे जिनकी चर्चा किए बिना महाभारत काव्य की पूर्ति नहीं हो सकती है। तो आइए इस वीडियो में हम संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं ऐसे 5 मामाओं के बारे में जिन्होंने महाभारत के पूरे विषय को बदल कर रख दिया। सबसे पहले हम बात करते हैं कंस मामा के बारे में। महाभारत और पुराणों में जरासंध की बहुत चर्चा होती है। वह उस काल के सबसे शक्तिशाली जनपद मगध के सम्राट थे और जरासंध के दामाद का नाम कंस था, जो भगवान श्री कृष्ण के मामा थे। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को राजपद से हटाकर जेल में डाल दिया था और स्वयं सूरसेन जनपद का राजा बन बैठा था। सूरसेन जनपद के अंतर्गत ही मथुरा आता है। कंस के काका सूरसेन का मथुरा पर राज था। कंस ने मथुरा को भी अपने शासन के अधीन कर लिया था और वहां के प्रजा को अनेक प्रकार से पीड़ित करने लगा था। श्री कृष्ण की बुआ के बेटे शिशुपाल का झुकाव भी कंस की ओर ही था। कंस अपने पूर्वजन्म में कालनेमि नामक असुर था जिसे भगवान विष्णु ने मारा था। कंस के बारे में यह भविष्यवाणी की गई थी कि उसकी बहन देवकी का एक पुत्र ही उसे मारेगा। बस इसी भविष्यवाणी के कारण वह भयाक्रांत रहने लगा था। कंस ने अपनी बहन देवकी और जीजा वसुदेव को जेल में डाल दिया था। जेल में देवकी और वसुदेव के जो भी पुत्र होते कंस उनको मार देता था। 8वें पुत्र भगवान श्री कृष्ण जब भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी की रात्रि में जेल के अंदर जब प्रकट हुए, अवतरित हुए, तो सभी सैनिक सो गए। दरवाजे किसी चमत्कार की तरह खुल गए। वसुदेव अपने पुत्र श्री कृष्ण को रातों रात ही अपने नंद के घर छोड़ आए, जहां माता यशोदा ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए कई राक्षसों को भेजा, लेकिन उसके सभी उपाय असफल सिद्ध हुए। तब उसने एक बार मल्ल युद्ध का आयोजन रखा और उसमें सभी योद्धाओं के साथ श्री कृष्ण और बलराम को भी आमंत्रित किया। कंस चाहता था कि वह दोनों को यहाँ बुलवाकर अपनी योद्धाओं द्वारा दोनों का वध करवा दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस आयोजन में श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम ने मिलकर योद्धाओं सहित अपने मामा कंस का वध भी कर दिया और अपने माता पिता को जेल से मुक्त भी कराया था। अब हम बात करते हैं दूसरे मामा शकुनी मामा के संदर्भ में। गांधारी के भाई दुर्योधन के मामा शकुनी को कौन नहीं जानता। वर्तमान का अफगानिस्तान का कंधार ही गंधार के नाम से जाना जाता था। वहीं का राजकुमार था शकुनी। कौरवों को छल एवं कपट की राह सिखाने वाले शकुनी उन्हें पांडवों का विनाश करने में पग पग पर मदद करते थे। लेकिन कहते हैं कि उनके मन में कौरवों के लिए केवल मात्र और मात्र बदले की भावना है। कहते हैं कि भीष्म ने शकुनी की बहन गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से जबरन करवाया था। बाद में धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता और पुत्र दोनों को आजीवन जेल में डाल दिया था।
कारागार में उन्हें खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था। केवल एक व्यक्ति के भोजन से भला सभी का पेट कैसे भरता? यह पूरे परिवार को भूखे मार देने की साजिश थी। राजा सुबाल ने यह निर्णय किया कि वह यह भोजन केवल उसके सबसे छोटे पुत्र को ही देगा, ताकि उसके परिवार में से कोई तो जीवित बच सके। यह भोजन शकुनी को मिलता था। एक एक कर सभी मरने लगे। मृत्यु से पहले सुबाल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जो धृतराष्ट्र ने मान ली थी। शकुनी के सामने ही उसके माता, पिता और भाई भूख से मर गए। शकुनी के मस्तिष्क में यह बात घर कर गई थी। जेल से बाहर आने के बाद शकुनी के पास दो ही विकल्प थे, या अपने देश वापस लौट जाए या फिर हस्तिनापुर में रहकर अपना राज्य देखे। शकुनी ने हस्तिनापुर में ही रहना तय किया। धीरे धीरे शकुनी ने हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीत लिया और 100 कौरवों का अभिभावक बन गया था। अपने विश्वास